हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एचडी क्लासेस में। आज हम क्लास 10 का 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। आइए हम अपना क्वेश्चन समझते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। देखते हैं हमारा सवाल आज का। सवाल हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। उस शून्यकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। हमें इसमें शून्यक ज्ञात करना है और उनके बीच क्या संबंध है इसकी सत्यता की जांच करना है। आइए हम अपना सवाल देखते हैं। हमें दिया गया है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसे हम बीच की संख्या को सबसे पहले हम इसका गुणनखंड विधि से हम इसे सॉल्व करेंगे। इसका हम गुणनखंड ले लेंगे। सबसे पहले जो हम बीच की संख्या है 2x, इसे हम तोड़ देंगे। देखते हैं हम इसे कैसे तोड़ते हैं। देखिए, ये हमें दिया हुआ है x माइनस 2x। संख्या हमें ऐसी लेना होती है कि इस 8 का यहाँ गुणा करने पर 8 स्क्वायर आए, 8 स्क्वायर आए, और इसके बाद माइनस करने पर या प्लस करने पर 2x आए। ऐसी संख्या हमें लेनी होती है। बीच की संख्या हमें ऐसी लेनी होती है कि आगे की संख्या का या पीछे की संख्या का गुणा करने पर 8x स्क्वायर आए और जो बीच की संख्या है इसे प्लस या माइनस करने पर 2x आए। ऐसी संख्या हमें लेनी होती है। तो यहाँ पे हम लेंगे 4x प्लस 2x माइनस 8। हमने यहाँ प्लस इसलिए लिया है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं और माइनस प्लस भी माइनस होते हैं। यदि हम इन्हें घटा देते हैं तो 2x आ जाएगा और यदि हम इनका गुणा कर देते हैं तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे का सवाल हम देखते हैं। इतना आप समझ पाए? अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। यहां से एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स हमने कॉमन निकाल लिया। अब अंदर बचता है हमारे पास एक्स, माइनस है, माइनस लगाया। अब एक्स में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा। यहाँ पे हमने कॉमन x निकाल लिया, अंदर बचता है हमारे पास 4 प्लस। अब यहाँ भी हम यही करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तब हमारे पास 2 में x का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। माइनस 2 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि 8 आ जाए, तो हम 2 में 4 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 2 4 जा हमारे पास 8 हो जाएंगे। इसी तरह हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें से भी हम कॉमन डिजिट ले लेते हैं। देखिए, x माइनस 4 और हमारे पास दूसरी डिजिट आई है x प्लस 2 बराबर हम ले लेंगे 0। हमें शून्यक निकालना है इसलिए हम इसके बराबर में ले लेंगे 0। अब हमारे पास x माइनस 4 बराबर 0 यदि लेते हैं तो ये आ जाता है x बराबर 4, क्योंकि जब हमें माइनस 4 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर ये जाके हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा हमारा 4। इसके बाद हम दूसरी संख्या लेंगे x प्लस 2 बराबर 0। तब हम इसे सॉल्व करते हैं तो जब हम इस 2 को 0 की जगह लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है। इसके बाद हमने ये अपने शून्यक निकाल लिए हैं। पहला शून्यक आया है हमारा 4 और दूसरा शून्यक आया है हमारा 2। इसके बाद हम करेंगे अपनी सत्यता की जांच। देखिए, सत्यता की जांच करेंगे हम। इसके बाद इसके लिए हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हम इसे मान लेंगे, जो हमारा 4 आंसर आया है ये हमारा अल्फा हो गया और -2 हो गया हमारा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमें निकालना है, यानी कि 4 प्लस -2। अब ये निकालने के लिए प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे
4 में से 2 हम घटा देंगे। 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2। इसके बाद हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए हम 4 और 2 का गुणा कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय -2, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा हो जाएगा 8, माइनस का 8, और ये आ गया है हमारा माइनस का 2, क्योंकि माइनस लगा है इसलिए माइनस का 2, और ये आ गया हमारा 4 2 जा 8। ठीक है, आगे देखिए, इसके अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b हमने इसे मान लिया है 2 को, तो ये हो गया हमारा -2/a। हम मान लेंगे 1 को, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में यदि कोई संख्या न दी हो तो इसके लिए हम 1 मानते हैं। इसके बाद हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c हम मान लेंगे, जो हमारा ये आंसर आया है -8, और a हमारा कुछ भी नहीं है बटे में, इसलिए हम 1 मान लेंगे। तो ये आ गया हमारा -8/1। इसे अगर हम समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमारा ये समीकरण बन जाता है x² - 2x - 8, यानी कि इसके लिए हमारा आंसर जो है a बराबर 1 आ गया है, और b बराबर आ गया है हमारा 2, और c बराबर हमारा आ गया है 8। यदि हम इसे समीकरण में -2, और यदि हम इसे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमारा ये समीकरण बन जाएगा। ठीक है, ये हमने सत्यता की जांच हो गई है। आप समझ पाए? यदि आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।